दोस्तों ये रहा मेरा सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट आज तक का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज नए व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, कैसी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मैं आज आपको दिखाऊंगा मेरा वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट डन। मैंने एक ड्यूप्लेक्स लिया हुआ था भोपाल में इन 2011-12। तब उम्मीद थी, तब सोच रहा था कि शायद भोपाल शिफ्ट कर जाऊंगा, इसलिए एक ड्यूप्लेक्स खरीदा था, लिया था। और वाइफ को इतना पसंद था कि आज तक पूनम के कारण उसको कभी रेंट पे भी नहीं दिया, रेंट पे चलाया भी नहीं हमने, पूरे टाइम बंद ही रहा पिछले। और वो मॉडल हाउस था पूरा कंप्लीटेड, और पिछले आप कह सकते हैं 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल होने को आए, उस पर कभी किसी किराएदार को दिया ही नहीं। और आज की डेट में उसको निकाल रहा हूँ, मतलब जो इन्वेस्टमेंट था उसमें से सिर्फ 20% इंक्रीज के साथ, सिर्फ ओनली 20% व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड। आई गिव यू द कंप्लीट डिटेल्स टुडे। और चलते हैं, आज देख के आते हैं, आपको दिखाता हूँ वो इन्वेस्टमेंट, और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आज की डेट में। अब जब समझ में आ चुका है तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान है तो वेयर यू शुड इन्वेस्ट। अभी मैं चल रहा हूँ होशंगाबाद रोड पे, और आशिमा मॉल के पीछे एक टाउनशिप है, प्रोजेक्ट था पेबल बे करके, उसमें मेरा घर है ड्यूप्लेक्स, जो फाइनली 10 साल के बाद समझ में आया कि भोपाल में रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिजिबल नहीं हो पाएगा। नाउ वी आर प्लानिंग टू सेल इट आउट, और अब फाइनली बेच रहे हैं। जब हमने खरीदा था तो दैट एट दैट टाइम इट वाज ऑफ 58 lakhs ड्यूप्लेक्स, और बीच में एक टाइम ऐसा था कि वो 1 करोड़ 10 लाख का भी जा रहा था, 1.1 CR का भी जा रहा था। फिर उसके बाद नोटबंदी हो गई, फिर कोरोना हो गया, कोविड हो गया। अब ऐसी हालत है कि अब वो बड़ी मुश्किल से 72-74 के आसपास जा रहा है। मतलब ये वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर डन। और चलिए दिखाता हूँ आपको, रास्ते पे ही, वी आर ऑन द वे ओनली। उधर सूर्यदेव भी अस्त हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू, सूर्यदेव भी अस्त होते हुए। टाउनशिप, ये टाउनशिप है पेबल बे के नाम से, जहां मेरा है। जैसे ही इंटर करेंगे ना, बेसिकली इट वाज मॉडल हाउस था जो हमने ले लिया, पसंद किया, एंड दैट वाज फुल्ली फर्निश्ड एट दैट टाइम। जैसे एंट्रेंस करेंगे आप, पहला ही घर मेरा है, ये वाला, दिस वन B5, ये वाला है। बाप रे, हालत खराब है। सो दिस इज द हाउस व्हिच वी हैव टेकन। और इसकी बकायदा हमने सब पूजा वूजा भी की थी, बकायदा पूजा वगैरह करते हैं, वृद्धि शुद्धि सब लिखा हुआ है ऊपर। और ये देखिए हालत देखो इसकी। ये देखो, ये घर की हालत देखो। ये सामने का जो पार्किंग लॉट है पूरा जंगल बन रहा है, इधर झाड़ियाँ हैं, छोटा सा गार्डन है, पर पूरी झाड़ियाँ। और बगल वालों का देखो कितना खूबसूरत लॉन है, बिल्कुल सेम प्लॉट है, सेम साइज सब कुछ। यहाँ की हालत ख़राब है, ये हालत हो रही है, सी पूरा कचड़ा कचड़ा। चलो देखते हैं खोल के अंदर क्या हालत है। अब मुझे यहाँ की चाबियाँ भी याद नहीं है। चलो पहली चाबी लग गई, गुड। इसकी तो याद है मुझे, शायद ये X4 नंबर है, ये रहा X4, शायद यही नंबर है। यहाँ तो सच्ची अपनी सी, ये हालत है। ये देखिए, ये हालत हो गई है। See, that was it was fully furnished, फुल्ली फर्निश्ड था। तो देख रहा हूँ फैन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। इधर किचन, ये देखिए ये हालत है घर की, सी।
इसमें पूरा फर्नीचर वगैरह तैयार था, सब कुछ कंप्लीटेड था। सी इवन किचन आप देख सकते हो, मॉडल किचन। किचन में भी लाइट वगैरह है, लाइट बल्ब वगैरह वर्क कर रहे हैं अभी भी। ये हमने पूजा की थी, मैंने पूजा पूनम ने गृह प्रवेश की, और एक रात हम लोग रुके भी थे यहाँ, मम्मी पापा भी, हम लोग सब लोग रुके थे। ये देख रहे हैं पूरी किचन तैयार कंप्लीट, सब कुछ, इवन फैन वगैरह सारी चीज़ें। बट द ओनली थिंग इधर वॉशरूम वगैरह है, वॉशरूम एरिया, ये कॉमन बाथरूम, इधर तरफ एक बेडरूम है, इधर ज़्यादा हो रहा है सब, इधर भी कबर्ड वगैरह बनी है। इधर एक वॉशरूम है, अटैच लाइट बाथ। इधर एक लेटरिन बाथरूम, अटैच लाइट बाथ, सब कंप्लीट है। ऐसी मिरर वगैरह सारी चीज़ें, द मिरर इज देयर। इधर शावर वगैरह है। वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव, दिख रहा है आप, ऊपर एसी लगे हुए थे, वो बाद में हम निकलवा दिए थे, वो सब रीवा शिफ्ट कर दिया था। जब यूज़ नहीं हो पा रहा था तो हमने फिर उसको रीवा शिफ्ट किया। These are the stairs, ये स्टेयर्स जो है ना ऊपर को लेके जाएंगे। ऊपर 2 बेडरूम है, मास्टर बेडरूम एग्जैक्टली ऊपर है। बहुत अच्छा आउटलेट लगा था, उस टाइम जब देखा था तो किचन से स्टेयर्स देखना काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देख रहा सब जगह जाले जाले। ये यहाँ एक लॉबी जैसी है, एक बेडरूम इधर है, दिस साइड देयर इज 1 बेडरूम, इधर ये बेडरूम है, इससे अटैच्ड लेट बाथ इधर है, कंप्लीट सेट लेटरिन बाथरूम इधर है, अटैच्ड लेट बाथ इधर है, और इधर तरफ बालकनी ओपन एरिया, एंड इधर तरफ दूसरा एक बेडरूम। इसमें तो एसी भी लगा हुआ है, फैन, एसी, लाइट, सारी चीज़ें हैं इसमें। दोस्तों ये रहा मेरा सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट आज तक का। अभी इसकी फ़िलहाल सफाई करवा दी है, बंद कर दिया है, रूम बंद कर दिया, क्लीन कर दिया, और अब वापस चलते हैं सेंटर की तरफ, और मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है कि यू कैन गेट बेटर रिटर्न। So that's all done from this side. Now moving back to the pavilion that is of Medici Center. और ये रहा मेरा घर, you can say from the front view of my house. घर बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, अगर आप देखो तो जस्ट सामने गार्डन है और उधर मंदिर वगैरह भी है, बहुत अच्छा व्यू है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको नहीं रहना है तो यू शुड नेवर इन्वेस्ट फॉर हाउस। घर के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करो, जिस घर में आप रह रहे हो सिर्फ उसके लिए इन्वेस्ट करो, बाकी इन्वेस्टमेंट हाउस के लिए करना बेवकूफ़ी है, उससे बढ़िया कमर्शियल पे करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस हाउस, एंड मे बी जब नेक्स्ट टाइम मिलूंगा बताऊंगा आपको, तो ये तब तक सेल आउट हो चुका होगा। तो गाइस नाउ एट डीबी सिटी मॉल, ये है डीबी सिटी मॉल, और बस क्लास छोड़ने के बाद आए हैं घूमने फिर रहे, और काफ़ी रौनक है दिवाली के कारण। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे आपको रौनक दिखेगी हर जगह। और ये आई एम एट द टॉप फ्लोर ऑफ डीबी सिटी मॉल, और बस बाकी सारी चीज़ें आपको देखो ना, पूरी तरफ लाइट ही लाइट है, चारों तरफ लाइट, और काफ़ी अच्छा नज़ारा। क्लास आज सिर्फ 4 बजे तक थी, 4 बजे क्लास छोड़ दी, उसके बाद घूम फिर रहे थे। बस अभी आए हुए हैं डीबी सिटी मॉल, रात के बज रहे हैं 8:30, 8:30 नाउ, नियरिंग 8:30, और बस ये मॉल भी शायद 9, 9:30, 10 बजे तक बंद हो जाएगा। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अगर आप देखोगे ना, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सुंदर लग रहा है। एंड यू कैन से दिस इज़ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन भोपाल। भोपाल में अगर कहोगे तो सबसे हैपनिंग प्लेस यही है, आपको काफ़ी क्राउड मिलेगा, काफ़ी सारे शोरूम्स मिल जाएंगे यहाँ पे। दैट इज़ एट डीबी सिटी मॉल। Almost all the showrooms you can check it out here.
सारी चीज़ें तो गाइज अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमेशा याद रखिए जिस घर में आप रहने वाले हो सिर्फ एक घर खरीदना चाहिए जिसमें आपको रहना है, और बाकी इन्वेस्टमेंट जो आपका होना चाहिए कभी भी रेजिडेंशियल में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फॉर कमर्शियल। अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी या लैंड पे ज़्यादा बेटर है। घर या अपार्टमेंट खरीदना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए अपार्टमेंट मुझे नुकसान हुआ है। ऑन द अदर हैंड जैसे जो कमर्शियल यानी मैंने जो भी रीवा में बिल्डिंग बनाई है उसमें मुझे बहुत फायदा है, एडवांटेज है, बेनिफिट है। आपको उसको जल्दी इसकी सारी डिटेल्स शेयर करूंगा विद प्रूफ। और इवन लैंड में भी अगर आप प्लॉट या लैंड खरीदते हो तो उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सेकेंडली एक कोशिश करिए इन्वेस्टमेंट के लिए SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका पोर्टफोलियो जो देखने वाला मैनेजर हो, पोर्टफोलियो मैनेजर हो कोई बढ़िया हो। इसके लिए जरूरी है कि आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजर हो वो एक्सपीरियंस हो, उसको नॉलेज हो। जैसे मेरे एक सीनियर हैं जो मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और वो स्विच ओवर करते रहते हैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड से, जैसे डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वो बदलते रहते हैं और मुझे काफ़ी बढ़िया रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो फॉर द लास्ट 4 years दैट इज गिविंग मी रिटर्न नियर अबाउट ऑन एवरेज 20% ईयरली एवरेज। तो जो एवरेज रिटर्न आ रहा है ईयरली वो तकरीबन 20% के आसपास है, जो कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न माना जाता है और सेफ भी है, खतरा भी नहीं है। आप कभी भी मतलब इंस्टेंट आप पैसे उसमें से निकाल सकते हैं। और अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में तो सिर्फ कमर्शियल पे जाइए। कमर्शियल में आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, एडवांटेज मिलेंगे, पर उसके लिए भी जरूरी है कि आप पहले चीज़ों को प्लान कर लें, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक समझ लें। आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा फॉर द इन्वेस्टमेंट, हाउ टू इन्वेस्ट। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते रहते हैं।